हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम है। आप यहाँ पर आज इस श्रीमद् भागवत कथा में आप आए हैं और आपकी बहुमूल्यवान समय आपने व्यतीत करके आप इस कथा पर आप योगदान के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। और आज की कथा शुरुआत करते हैं आज की वैष्णव संघ को पाठ करके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी भगवान की जय। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। तारी बारे ना देखी उपाय। तारी बारे ना देखी उपाय। ए विषय हला हले दीवानी सिहिया ज्वले। ए विषय हला हले दीवानी सिहिया जले। मन कबू सुख नहीं पाय। मन कबू सुख नहीं पाय। आस पास सत सत क्लेश देय विरत। आस पास सत सत क्लेश देय विरत। प्रवृत्ति उर्मिरा ताहे खेला। प्रवृत्ति उर्मिरा ताहे खेला। काम क्रोध आदि क्षय बात पड़े देह भय। काम क्रोध आदि क्षय बात पड़े देह भय। आश्वासन होइल आसिबेला। ओ आश्वासन होइल आसिबेला। ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लोई। ओ ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लोई। अवशेषे फेले सिंधु जले। ओ अवशेषे फेले सिंधु जले। एहेनो समय बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु। एहेनो समय बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु। कृपा करी तोलो मोरो बले। कृपा करी तोलो मोरा बाले। पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूली करी। ओ पतित किंकर धरी पाद पद्म धूली करी। देह भक्ति विनोद आश्रय। ओ देह भक्ति विनोद आश्रय। अमिताभ नित्य दास भूलिया मायार पास। ओ अमिताभ नित्य दास भूलिया
মায়ার পাশ বধ হয়ে আছি দয়াময় ও বধ হইয়াছি দয়াময় অনাদি করম ফলে পড়ি ভবার নব জলে অনাদি করম ফলে পড়ি ভবার নব জলে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्माद् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन जयतो सुरतो पंगुर्मम मंदारमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्री श्री राधा मदन मोहनौ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवत गीता की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग जयते निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या कोई कहना याद रखे हैं। मैं सबको विनम्र निवेदन करता हूं, मुझे श्लोक संख्या याद नहीं रहता है, तो आप लोग श्लोक संख्या याद रखिए और श्लोक याद रख के कहेंगे तो बहुत मैं आपके ऊपर बहुत बहुत आभार रहूंगा। तो इसमें भी आपको भी एक टास्क हो जाएगा कि कम से कम श्लोक नंबर तो याद रखें। क्या श्लोक में थे हम? 26। श्लोक संख्या 26 चैप्टर 4। आप किसी के पास में भगवत गीता है, मोबाइल एप्लीकेशन में भगवत गीता है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। हम ये ज्ञान योग है। अभी हम जो भजन पढ़े इसमें हमने एक कहा अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जड़े। आदि अनादि काल से कर्म के फल से जीव क्या किया है हम पढ़े हुए हैं इस प्रकार से, आदि अनादि काल के भवर नव जल से। और हम क्या हो रहे हैं, ये भव सिंधु के अंदर हम डूब रहे हैं और उठ रहे हैं। इस प्रकार से हमारी ये जो परिस्थिति है, ये वैष्णव इतने सुंदर भजन के माध्यम से इसको गाते हैं, जहाँ पे हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से ये जीव आदि अनादि काल से ये भवसागर से भव सिंधु में डूबा हुआ है। और ज्ञान और कर्म ये दो ठग है। ज्ञान कर्म ठग दुई। तो कर्म और ज्ञान भगवत गीता में यद्यपि भगवान कृष्ण सारे योग पद्धति बताया है, परंतु उन्होंने जानकारी तो दिया है, परंतु उन्होंने कंक्लूजन में, सार में उन्होंने कहा है कि ज्ञान और कर्म से बढ़कर क्या है, भक्ति बड़ा है। यद्यपि ज्ञान जरूरत है, ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, परंतु ये अगर भक्तिमय ज्ञान नहीं है और ये कर्ममय ज्ञान नहीं है, ये शुष्क ज्ञान, ये कोई काम का नहीं आने वाला है मनुष्य जीवन की भक्ति में।
ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे ड्राई फिलोसोफर हैं, ऐसे फिलोसफी वो कहते हैं। आप भारत में भी ऐसे कई कई दार्शनिकों को आप जानते हैं और आप नाम भी सुने हैं। ऐसे दार्शनिक अपने भगवत गीता, अपने दर्शन शास्त्रों को लिखे हैं, परंतु वो पढ़ने के बाद में अगर कृष्ण के हृदय में भक्ति का भाव जागृत नहीं हुआ, अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेममय भाव जागृत नहीं हुआ, तो उसको कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं श्रम एव ही केवलम। चलिए तो हम श्लोक के ऊपर जाते हैं। श्लोक पाठ कीजिए आप, प्रथम श्लोक को आप चालू कीजिए। श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्रेषु जुह्यति संयमासुग्रीसुजिहति शब्दादीन्विषयानन्य शब्दादिविस्मयानन्या इंद्रियाग्रेषु जुह्यति। इंद्रियाग्रीसुजिहति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचरी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिया विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। मानव जीवन के 4 आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के नियमित है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के 4 आश्रम इसी प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को बस में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल धारा है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान की यश और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक स्वयं मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन की एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्लोक संख्या 26 में हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इससे पहले मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये हम जो आपको कह रहे हैं, ये जो श्लोक अभी आप सुने, ये साउंड वाइब्रेशन है, शब्द ब्रह्म है। और ये शब्द ब्रह्म, ये भगवान के मुखार बिंद से ये कही गई है ब्रह्म। तो इसको स्वयं कृष्ण की कही गई वाणी और कृष्ण के नाम और कृष्ण में ये कोई प्रभेद नहीं है। तो इससे हम यह इतना ध्यान पूर्वक, इसलिए हमें भगवत गीता जब श्रवण करते हैं, ये श्लोक को मैं सभी को मैं अनुरोध करता हूँ, अपने माइक अनम्यूट करके आप जब श्लोक पाठ किया जाता है इसको उच्चारण करें, क्योंकि ये इस जगत का कोई शब्द नहीं है। ये ऐसी शब्द है, ये ऐसी साउंड है, ये भव्य श्री भगवत धाम के श्री भगवान के मुखार बिंद से ही आई गई शब्द है, ये श्लोक है। तो इसको जब हम उच्चारण करते हैं, जाने अनजान में हमारा चेतना में ये क्या है, प्रभाव डालता है। जिस प्रकार से कभी कभी एक बीमारी, एक मरीज जानता नहीं होता है कि किस प्रकार से क्या दवाई से क्या बेनिफिट होता है, परंतु वो केवल विश्वास करके एक डॉक्टर की विश्वास से वो कहने के मात्र से वो दवाई खाता है और उसकी बीमारी चला जाता है। उसी प्रकार से इसको हम जब
उच्चारण करते हैं और सुनते हैं ध्यानपूर्वक, भले हम ना समझे, उसके बाद में जब तात्पर्य पाठ होती है तब समझे, तो इसको इस प्रकार से लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए दो कंपैरिजन दिया गया है। एक ब्रह्मचारी है, विशुद्ध ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या करता है? ब्रह्मचारी केवल कृष्ण से संबंधित कथा को श्रवण करता है और कृष्ण से, जो कृष्ण के प्रति अनुकूल है, इस प्रकार के कथा को ब्रह्मचारी श्रवण करता है। और क्या करता है ब्रह्मचारी? जब इस प्रकार की कथा को श्रवण करता है तो वो अपने मन और इंद्रियों को काबू में रख पाता है। अपने क्रियाएं, जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं, ये उसको वशीभूत कर पाता है श्रवण आदि क्रिया द्वारा। श्रवण एक बहुत बड़ा, यहाँ पे प्रभुपाद जी भी उसके आगे बताएंगे कैसे श्रवण हमारा जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रवण के सिवाय बाकी कुछ भी करिए, भक्ति होना पहला जो स्टेप है वो श्रवण है, हियरिंग, सुनना। इसलिए जितने भी आप प्रहलाद महाराज के जो शिक्षा है 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने कहा है अपने असुर शिष्यों को, क्या कहा है? अपने पिता को, उनको ये प्रहलाद महाराज जी ने उपदेश दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम बंदनम दाक्ष्य साक्ष्य आत्म्य निवेदन इति मत्वा पिता विष्णु भक्तिश्चानवलक्षण। ये भक्ति का 9 स्टेप है। इससे सबसे पहला आता है क्या? श्रवणम। अगर हम श्रवण करेंगे, देखिए आज हम संसार में क्यों मोहित हैं, आज हम संसार में क्यों खो बैठे हैं अपने आप को? क्योंकि इसके बारे में हम श्रवण किए हैं, बहुत सारे सुना है और देखा है। और इसको अनदेखा और अनसुना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बहुत बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में श्रवण करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम श्रवण करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण भागवत ज्ञान, भगवत कथा, वैष्णव के संग और श्रवण करेंगे, उतना क्या होगा? श्रवणादि चैतन्य चरितमृत में आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करुणाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करहे उदय। अगर प्रेम को उदय करना है, अगर प्रेम को हमारा हृदय में अंदर अपने को लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले श्रवण आदि। श्रवण आदि मतलब ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसको शॉर्ट में कहा गया है। श्रवण आदि मतलब बाकी सारे चीज। सबसे पहले श्रवणम। रुक्मणी भगवान कृष्ण को नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने सुना था भगवान कृष्ण अनादि राधि गोविंद सर्व कारण के कारण है, इतने सुंदर है, श्याम सुंदर है, उनके बारे में इतने सुने थे। उन्होंने उनको प्रेम करके बैठे और उनके प्रति अपने प्राण को, अपने हृदय को दे बैठे। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि हमें देखना से, आज साइंस भी कहता है, इस बात को आप भी जो जानते हैं, ये बात को स्वीकार करेंगे। साइंस कहता है विजुअल प्रूफ, विजुअल प्रूफ यानी जो दिखता है वो सबसे वीकेस्ट प्रूफ है, सबसे कमजोर प्रूफ है। जो प्रमाण है खाली देखने से हम विश्वास करेंगे, ये सबसे कमजोरी वाला प्रमाण है। क्योंकि आंख की जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेड परसेप्शन है, आंख बहुत कम देख पाता है। और हम कहेंगे हमको भगवान दिखेगा तो हम विश्वास करेंगे, तो भगवान ये आंख से नहीं दिख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे को भगवान दिखाई देंगे तो मैं फिर भगवान को मानूंगा। तो या कोई कहेगा आत्मा कहाँ है, मेरे को आत्मा तो दिख ही नहीं रहा है, आप कह रहे हो आत्मा है, परंतु आत्मा कहाँ है, क्या मुझे आत्मा दिखा सकते हो? तो उस व्यक्ति को मैं ये भी प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका ब्रेन कहाँ है, क्या आपके ब्रेन को आप देख सकते हो? क्योंकि ऐसे कई सारे हमारे शरीर में ऐसी कीटाणु जीवाणु है जिनको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऐसे कई सारे परीक्षण अन्वेषण के यंत्र की जरूरत पड़ता है।
जब ये भौतिक शरीर में इस प्रकार के चीज को देखने के लिए हम मशीनों की अलग अलग की, यंत्रों की अलग अलग पद्धति की आश्रय लेते हैं, तो आत्मा को देखने के लिए, ब्रह्म को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए क्या हम ये खुले आंख में आम आदमी देख सकता है? नहीं देख सकता है। इसलिए क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करू न। ये कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है। ये एक्चुअली ऑलरेडी ये हमारे हृदय में एग्जिस्ट है। ये इसको मैं एक और उदाहरण के माध्यम से कहूंगा। जिस प्रकार से एक पंप, एक खेती में पंप चलता है, वो पंप को पानी पंप स्टार्ट करने के लिए उसका पंप के मुंह में पानी 1 बाल्टी डालना पड़ता है, पाइप में जाके उसका फुटबॉल तक लगता है पानी, तो उसके बाद बटन दबाने से पंप स्टार्ट होता है, उसके बाद और बंद नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर एयर जाम हो गया है पाइप के अंदर। अभी पाइप के अंदर एयर ले लिया है, अभी पानी है ही नहीं, तो पंप स्टार्ट करने से घर 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 हो गया, पानी आएगा ही नहीं, पानी निकलेगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से ऑलरेडी हमारा कनेक्शन पानी में डाला हुआ है, हमारा फुटबॉल पानी में है और पंप ऑलरेडी हमारा हृदय में बिठा हुआ है, लेकिन बीच में ये भौतिक संसार की जो एयर है, ये जो वायु है, ये एयर जाम ले लिया है। ये जो एयर जाम क्या है, हमारा ये भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, ये भौतिक संसार में हम क्या हो चुके हैं, इसके अंदर हम कंटामिनेटेड हो चुके हैं, हमें प्रदूषित कर चुका है ये भौतिक संसार। संसार संसार करी, हम ये संसार संसार करके मिछे गेलो कौर, झूठा में हम ये संसार संसार करके हम इसमें अपने वास्तविक जो अस्तित्व है इसको खो बैठे हैं। जब इसमें श्रवण रूपक पानी बाल्टी में भरा जाता है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे, हम सब, आप में कोई भी ये भक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, केवल श्रवण के माध्यम से होते हैं। दर्शन करके, वंदन करके, अर्चन करके, दास्य भाव से, ये सब परवर्ती स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, श्रवण। कोई कहता है आप जानते हो भगवान कृष्ण इतने ऐश्वर्यवान है, इतने सुंदर है, इतने समग्र ब्रह्मांड अनंत कोटि नायक है, उनको जो भजन करेगा उसकी भव बंधन से संसार के सारे दुख चला जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द जब लोग श्रवण करते हैं, जैसे कोई एक मार्केटिंग वाला आता है, आपको पता है वो जगह में इतना बढ़िया साड़ी मिलता है, वो बहुत सस्ता में मिलता है और क्वालिटी भी बढ़िया है, तो यहाँ पर भी हम आकर्षित होते हैं श्रवण के माध्यम से। तो उस प्रकार से जब हम कृष्ण की बारे में श्रवण करते हैं, कृष्ण के भक्त के बारे में श्रवण करते हैं, कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है, जागृत हो जाता है, और उसके बाद में और पानी डालने की जरूरत नहीं है। पंप उसके अंदर एक बार पानी अच्छा से डाल दिया डेली, और आपको कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा, आपको एक बार हमने बुलाया, आपको एक बार किसी न किसी के माध्यम से आपको कृष्ण के बारे में रुचि आ गई, अभी केवल एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है और लोग जुड़ जाते हैं श्रवण करने के लिए। ये स्वतः है, ये ऑटोमेटिक है। ये भवसागर से जब जाता है जीव, जब वैकुंठ लोक में जाता है, गोलक वृंदावन में जाता है, वो यही करता है, कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, उनका गुणानुवर्णन करता है, उनकी सेवा करता है। उसी प्रकार से अलग अलग कृष्ण की सेवा करता है और उसको नित्य आनंद मिलता है, इसलिए वो नित्य सिद्ध है। तो यहाँ पर हमें समझना अत्यंत आवश्यक है कि एक व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी क्या करता है, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम को और इसको श्रवण करके, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जब जपा है, नाम जप करना, ये कुछ नहीं है, केवल श्रवण और कीर्तन। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलियुग का ये पावन मंत्र है, कलियुग पावन मंत्र है, और ये मंत्र को जब हम जप करते हैं, ये मंत्र में क्या होता है, प्रोसेस, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये प्रोसेस से अगर कोई जाता है उसको अच्छा लाभ मिलता है। माला हाथ में लेकर के, और जब वो हरे कृष्ण थोड़ा मन मन में नहीं, घर पे बैठे बैठे मन मन में जप करने से मन अपने आप कहीं और चला जाता है। तो इसलिए जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे जब हम ऐसे उच्चारण करते हैं, हमारा मुख कीर्तन करता है और कान श्रवण करता है। तो श्रवण कीर्तन जब हम प्रतिदिन करते हैं, महामंत्र को श्रवण कीर्तन करते हैं, कृष्ण के गुण रूप लीला को श्रवण करते हैं, क्या होता है, हमारी कृष्ण प्रेम अपने हृदय में उदय हो जाता है। तो इसलिए जो गृहस्थ है वो गृहस्थ क्या करता है, जो गृहस्थ है वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्टेड, गृहस्थ को थोड़ी सी इंद्रिय भोग करने की छूट दी गई है। ब्रह्मचारी को थोड़ा सा टाइट किया गया है। ब्रह्मचारी स्त्री के साथ संग नहीं करेगा, ज्यादा स्त्रियों के साथ समय नहीं बिताएगा, किसी को कुछ जरूरत है प्रचार के है तो कुछ बात कर लिया, उसके बाद ज्यादा हंस कुछ बातचीत नहीं करेगा ब्रह्मचारी। के लिए नियम है जिससे उसका मन, कैसे इंद्रिय भोग करने की छूट दी गई है कि गृहस्थ व्यक्ति स्त्री संग कर सकता है, लेकिन विवाह से पहले वो अलाउड नहीं है। विवाह से पहले ब्रह्मचारी है। जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में जाता है या जब कोई व्यक्ति समाज में विवाह से पहले, इसलिए उसको कहता है अवैध स्त्री संग, अनऑथराइज्ड स्त्री संग, उसको परमिशन समाज ने नहीं दिया है, परंतु अपने इंद्रियों को काबू में ना रखने हेतु पुरुष या युवक युवती से मिलने चला जाता है। हाँ, वो इसको अनकंट्रोल सेंसेस कहा जाता है। इंद्रियों को संयम करने के असमर्थता आज की समाज की ये एक बड़ा समस्या है। आज की जो समाज है, ये समाज ऐसी कलुषित हो चुकी है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, टोटली ये वर्ल्ड की, पूरी विश्व की समस्या है। लोग इंद्रियों को काबू में रखना, ये शिक्षा बचपन से बच्चों को नहीं दिया जाता है। बचपन से बच्चों को शिक्षा दी जाती है कैसे आप एक अच्छा मशीन बन जाओ और मशीन बन के आगे पैसा कमाते रहो, पैसा छापने की मशीन बन जाओ बस। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था के दुष्परिणाम से व्यक्ति अपने मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, ये जो मन को मिला के 6 इंद्रियां, 5 और बाकी 5 इंद्रिया और मन मिला के 6 इंद्रिया है, उसको कर्षण करते, उसको घिसड़ते हैं, उसको उसका सत्यानाश कर देते हैं उस व्यक्ति का। तो इसलिए मनुष्य जीवन को, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको यह समझना है कि गृहस्थ है, मैं शादी किया है, इसका अर्थ नहीं है कि मैं शादी करने के बाद भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद उसको अपना घर में भगवान को अपना प्राण, अपना मालिक बिठाना है। भगवान मेरे घर के प्रभु है, मेरे मालिक है, और हम पति पत्नी उनके सेवक हैं, और हम हमारे बच्चा संतान पैदा करने के लिए पति पत्नी अपना संग करेंगे, और इसके अन्यथा बाकी जितनी भोग विलास ये सब कोई व्यर्थ है, ये व्यक्ति को भक्ति के जीवन में आगे लेके नहीं जाएगा। इस प्रकार से आहार, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके साथ संग करना है किसके साथ संग नहीं करना है, इस प्रकार से अनेक नियम है। वो रेगुलेटिव नियम के अंदर जब गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द से आप समझिए शास्त्र क्या कहना चाहता है। गृहस्थ, गृहस्थ यहाँ पे नहीं कहा जाता है कि गृह भोगी गृह भोगी, गृह सुखी, ऐसा नाम नहीं कहते हैं यहाँ पे व्यासदेव जी। व्यासदेव जी यहाँ पे या भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे गृहस्थ। गृहस्थ मतलब भाई घर में रह के, घर संसार किया हुआ आदमी, घर संसारी व्यक्ति, गृह घर में रहकर क्या करना, यहाँ पे बाकी शब्द उह है। उह मतलब साइलेंट है। गृहस्थ मतलब गृह में रहकर जो भगवान की सेवा पूजा भक्ति करता है, इसको गृहस्थ कहा जाता है। जो घर में रह के भगवान की भक्तिमय सेवा नहीं करता है उसको कहा जाता है गृहमेदी। तो ये समाज में, संसार में मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है गृहमेदी है। इंद्रिय भोग करना उनके जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य है। ये न तेन प्रकारेण, कैसा करके उनको फाइनेस्ट से फाइनेस्ट चीज चाहिए। और क्या चीज के लिए, इंद्रियों को अच्छा से सेंस को प्लेजर मिले, बहुत प्लेजर मिले। ऐसी आनंद जो है उनको पता नहीं, ये बहुत क्षणिक आनंद है। तो इस प्रकार से गृहस्थ
को थोड़ी सी रूल रेगुलेशन के हिसाब से भोग करना है। जो अपने मन को नियंत्रण करके घर संसार में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं वो तो बेस्ट है, लेकिन जो चाहते हैं नहीं चलो हमको थोड़ी स्त्री के प्रति आकर्षण मन में कहीं ना कहीं रहता है, हमको एक स्त्री संग चाहिए, स्त्री की मदद चाहिए अपने जीवन में, वो परिवार बनाना चाहते हैं तो अपने विवाह करना चाहिए वेद शास्त्र के नियम के हिसाब से, और तत्पश्चात कृष्ण चेतनाशील संतान उत्पन्न करना चाहिए। उनको कृष्ण चेतना में उनको आगे ऐसा मार्गदर्शन करके उनको ये संसार में आगे बढ़ाना चाहिए। यह होता है गृहस्थ जीवन की धर्म। परंतु आज गृहस्थ की शब्द अलग हो चुकी है, शादी करा दो बस गृहस्थ हो गया। उसके बाद वो कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जिए, साल 2 साल के बाद डिवोर्स हो जाए, तो बड़े बड़े होटल में पार्टी करें और 10-20 बकरा को काट के खिला दे और या 5-3 हजार मछलियों को काट के खिला दे। ये आज की समाज की इस प्रकार की सभ्यता आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे वाले श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कोई पढ़ना चाहेंगे आगे वाले श्लोक? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, कोई टिक्का टिप्पणी अगर है, अन्यथा हम आगे के श्लोक में चलेंगे। चलिए मैं पढ़ता हूं फिर। गता संग, कौन सा श्लोक है? 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मा संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य भाई शिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट करना चाहते हैं, कृष्ण यहाँ पर जो कह रहे हैं ये पतंजलि योग सूत्र की बात कही गई है, जो कलयुग के लिए हमारे लिए ये उपयोगी नहीं है। हमें केवल जानकारी के लिए, ये ज्ञान के लिए यहाँ पे दी गई है, परंतु ये हमारे लिए नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु को कार्य में संयमित करना, प्राणायाम करना, यम नियम आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि, इस प्रकार से ये जो अष्टांग योग है, ये कलयुग के लिए संभव नहीं है। तो ये इसके माध्यम से जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है, और यही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, उसको प्रत्यग आत्मा कहा जाता है। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, जिसके पास बुक है। एक है पराग आत्मा, दूसरा है प्रत्यग आत्मा। जब इंद्रिय भोग से आसक्त से रहित है उसको कहते हैं प्रत्याग आत्मा, और इंद्रिय भोग करता रहता है उसको कहते हैं प्रत्याग आत्मा। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु रहता है, और इस श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। आप सभी कोई जानते होंगे, हमारे ये शरीर में 10 वायु है। इसलिए हम ये जब ब्राह्मण जब भोजन करते हैं, ये सारे वायु को भी चढ़ू करते हैं। चढ़ू ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदयनाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये सब वायु है। प्राणाय स्वाहा प्राण वायु है, अपनाय स्वाहा अपान वायु है, उदानाय स्वाहा उदान वायु है, समान वायु है। इस प्रकार से 10 वायु है शरीर के अंदर। 5 वायु जो है प्रमुख वायु है। आयुर्वेद कहता है ये वायु शरीर के अंदर जो वायु जनित रोग है उसको वात रोग कहते हैं, वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद के हिसाब से।
तो ये वायु क्या करता है, ये प्राणायाम जब करते हैं ये वायु शुद्ध बन जाता है। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। प्रत्येक आत्मा का अर्थ क्या है, इंद्रियों को भोग कृष्ण चेतना में करना है। परंतु आप जानते हैं ध्रुव महाराज, जब ध्रुव छोटे से बालक ध्रुव जब उन्होंने गया था जंगल में तपस्या करने के लिए, तो उनको रास्ते में नारद मुनि मिले और बोले अरे 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 आप नन्हा सा 5 साल का छोटा सा बच्चा, तुम्हारा साबत सौतेली माँ ने क्या गुस्सा में कह दिया, इस छोटे बात को सोच के तुम जंगल में जा रहे, जाओ 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 बच्चे, ये तुम्हारा खेलने की उम्र है, तुम क्या कर रहे हो ये सब चीजें। नारद मुनि ध्रुव को परख रहे थे कि कितना निष्ठा है ध्रुव के अंदर, कितना दृढ़ विश्वास है भगवत भक्ति करने की। और उस युग के हिसाब से नारद मुनि ध्रुव को बताए कि अष्टांग योग करना। पहले उन्होंने बताया यम शब्द का अर्थ क्या है, इंद्रियों को दमन करना। नियम क्या है, अपने कुछ नियम पालन करना, जैसे हमको प्रभुपाद जी ने नियम दिया है क्या नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, पर स्त्री पर नारी नहीं करना है, जुआ खेल नहीं खेलना है, नशापान नहीं करना है, ऐसे नियम कहते हैं उसको। आसन, व्यक्ति प्रॉपर एक आसन में उपविष्ट होकर भगवान को परवर्ती कैसे ध्यान करेगा, धारण करेगा, तो ऐसे प्रॉपर आसन में बैठता है, जिसको योगा पोस्चर कहते हैं। आज के डेट में यह आसन योगासन में प्रसिद्ध हो चुका है विश्व में, जिसको एक्सरसाइज वाली योगा कहा जाता है। उसके बाद आसन प्राणायाम, प्राण वायु को आयम करते हैं, प्राण आयम है, प्राण वायु को कंट्रोल करते हैं। निश्वास प्रश्वास को हम जितने लेते हैं उसको अगर रेगुलेट करते हैं तो उसके माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्धि कर सकता है। उसके बाद ध्यान करता है, धारणा करता है, प्रत्याहार करता है। आहार, प्रहलाद ध्रुव महाराज अपने कुछ दिन तक तो जंगल में पत्ते खाए, पेड़ पौधे पत्ते फल मूल खाए, उसके बाद फल छोड़ के पत्ते खाए, पत्ते छोड़ने के बाद खाली जल पे रहा। कुछ दिन के बाद जल के बाद केवल वो नाक से वायु लेते थे, और वो वायु लेते थे, बस यही उनकी भोजन था। और कुछ दिन ऐसे वायु की, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हफ्ते में एक बार वायु लेते थे, उसके बाद वो वायु लेना भी बंद कर दिए। इस प्रकार से ये तो पद्धति है, बहुत कष्टमय पद्धति है, कलयुग में ये संभव नहीं है। परंतु ये पतंजलि योग और ये जो अष्टांग योग हमारे अन्य युग में लोग करते थे और इसके माध्यम से भगवत धाम जाते थे। तो नाक इंद्रियां विषय की प्रतिक्रिया करते हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वादने के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, ये सब इंद्रिय मिलकर के आत्मा के बाहर के कार्य में लगा रहता है। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से सकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, उदान वायु से ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तब इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार के खोज में लगाता है। ये एक जानकारी है, बेसिकली ये हमको जानना है, बट ये श्लोक और ये जो परपोट है ये भगवान प्रभुपाद जी आगे कहेंगे, भगवान कृष्ण भी आगे कहेंगे। ये क्या है, ज्ञान के वजह से, ज्ञान के पर्पस में हमको दी गई है, किस प्रकार से हमारे शरीर में वायु है और पतंजलि योग सिद्धि के माध्यम से हम ऐसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो परंतु आगे हम देखेंगे कि कैसे वास्तव में मनुष्य को क्या समझना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की जो ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार को जो व्यक्ति जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार व्यक्ति क्या करता है, वो समझ पाता है कि जीवन की लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना है। इसलिए ऋषभदेव जी, भगवान ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, न्यूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतये आपन होती न साधु मन्ये यथा अमन्योयम।
न्यून प्रमातम कुरुते विकर्म असन्नोपि क्लेश सह देह। तो ये मनुष्य की जो देह है, ये जो शरीर है, ये क्या है? न्यून प्रमत्ता। क्या है कि मनुष्य अपने शरीर को जब, इंद्रिय तृप्ति को जब जीवन की लक्ष्य समझ लेता है, जब कोई समझ लेता है कि बस खाओ पियो मौज करो, यही अपना जीवन का लक्ष्य है, पैसा ढेर सारे कमाओ, लाखों करोड़ में कमाओ, उसका इतना है, मेरा कितना बढ़ाऊं उसको। और इंद्रिय तृप्ति तरह तरह प्रकार की होता है, केवल धन से नहीं होता है, नाम से भी होता है, फेम से भी होता है, प्रसिद्धि भी लाभ करना है, हाँ, अच्छा अपने को लोग अच्छा बोले, ये सारी अपने मन बुद्धि अहंकार को तृप्ति करता है। और यही अपने जीवन की बड़ा शत्रु है। काम क्रोध लोभ क्षय, इस प्रकार से ये जो 6 रिपु है मनुष्य जीवन की। और जब कोई व्यक्ति इसको अपने जीवन का लक्ष्य समझ जाता है, वो पागल हो जाता है, वो मैड हो जाता है, और क्या करता है? अपने इस जीवन को इस प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करने में लगा देता है, और जबकि उसको पता नहीं है उसके जीवन की लक्ष्य इतनी टेम्पररी है, ये लक्ष्य उसका शरीर, उसका धन संपत्ति सब कुछ लूट लिया जाएगा उसके पास, और थोड़े समय के बाद ये नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी वो पकड़ के बैठता है मेरा है। ये भ्रम है संसार का। इसको भगवान ऋषभदेव कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं बेग बरो स्टील मांगो नहीं तो उधारी लो, आखिर में चोरी करो। इंद्रिय तृप्ति करने वाला की यही इच्छा है। नहीं है तो चोर क्यों चोरी करता है? चोर को लगता है भाई मांगने से नहीं मिलेगा, हाँ, उधारी मांगने से नहीं मिलेगा, तो फटाफट जाओ ले आओ और भोग करो, क्योंकि भोग करने की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि व्यक्ति ये सब जब चीज समझ जाएगा, अपना जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति करना है। जब कोई इंक्वायरी नहीं करेगा मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं क्यों ये 3 प्रकार का तापत्रय, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश मुझे पड़ रहा है, नहीं चाहते हुए मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ, नहीं चाहते हुए मुझे बीमारी क्यों आता है, नहीं चाहते हुए मेरे घर परिवार बच्चे क्यों पीड़ा दे रहा है, मैं तो मेरा करके उनको बड़ा किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी ये मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करता है, इसके बारे में जानना नहीं चाहता है, वो भागवत कहता है दे आर नॉट बेटर देन शैव गो खरा। गो खरा मीन्स गधा, नहीं तो खरा मीन्स आस, गधा, खरा मीन्स आस, गो मीन्स गाय, गाय भैंस या तो गधा। तो इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है। भगवान की सबई, जैसे कि अम्बरीश महाराज, सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, अपने मन को, प्राण को, शरीर को, बुद्धि को, श्रीमद् भागवतम में आता है, क्या आता है, देहिनम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा एतेश्च जन्म साफल्यम। मनुष्य जीवन की जन्म तब सफल होगा, जन्म तो ले लिया है मनुष्य जीवन, व्यक्ति कहता है कि मेरा जन्म सफल होगा जब मैं, मेरा इच्छा इतना बड़ा करोड़पति बनना है, या इतना बड़ा डिग्री हासिल करना है, या इतना बड़ा पोस्ट पाना है, ये जब हो जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन भागवत कुछ और कहता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। एजावत जन्म साफल्यं देहिनां इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेयाचरण सदा। प्राणे अर्थे धिया और वाचा, प्राण अपना अर्थ, धिया अपना बुद्धि, और वाचा अपने जो अपने जो बोल रहे हैं, अपने बुद्धि, अपने वाणी, अपने प्राण और अपने अर्थ, अपने पास जो संपत्ति है, इसको क्या करना चाहिए? देहिनांग, जो देही है, जो मनुष्य है, जो देहधारी है, ये जावत जन्म साफल्यम, अपना जन्म को सफल करने के लिए ये 4 चीज को परोपकार सेवा में, दूसरे की सेवा में
भगवत सेवा में लगाना चाहिए। अगर अपना प्राण को, अपना अर्थ को, अपने वाक्य को और अपना बुद्धि को हम केवल देहात्म बुद्धि में लगा दिया, मैं खाऊं कैसे, मैं रहूं कैसे, दूसरे बाजू वाले से मेरा बिल्डिंग थोड़ा बड़ा कैसे बनाऊं, बाजू वाले से मेरा सब अच्छा कैसे हो जाए, बाजू वाला का गाड़ी से मेरा गाड़ी कैसे एकदम धमाकेदार गाड़ी आ जाए, इस प्रकार से बुद्धि अगर कर देते हैं तो ये बुद्धि से व्यक्ति क्या करता है, अपने लिए, भागवत कहता है हेल, स्वर्ग नरक के लिए अपने लिए उसने चौड़ा रास्ता बना दिया है। वाइड रोड टू द हेल इज ओपन फॉर हिम। नरक जाने के लिए एकदम चौड़ा रास्ता खुला पड़ा है बाबा। तो इसी प्रकार से आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब इसमें जुड़े। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।